इंकलाब जिंदाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय। हम लोग का आज 55 दिन हो गया है। हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग से अभी तक मिलने भी नहीं आए हैं। हमेशा जब भी हम लोग 28 तारीख को विधानसभा घेराव किए, उस वक्त भी वहाँ से हम लोग का आश्वासन मिला कि ठीक है, हम लोग हेमंत सरकार के पास बात को पहुँचा देंगे, आप लोगों को बात रखेंगे। उसके बावजूद हम लोग 3 तारीख तक वेट किए। उसके बाद हेमंत सोरेन तरफ से कोई बात नहीं आया। फिर हम लोग 3 तारीख को विधानसभा करने के बाद मुख्यमंत्री हम लोगों से वादा किए थे पहले कि अगर हम इलेक्शन में जीत जाते हैं तो आप लोग 18,000 स्वयंसेवक को अगर हमको मिल के जिता देते हैं तो 6 महीना में आप लोग को वेतन लागू कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग हेमंत सरकार को मिलजुल के जिता दिए हैं, अभी वो सरकार बन गए हैं, लेकिन 6 महीना का अब 2-3 साल हो गया है, लेकिन में भी हम लोग को अनदेखा कर रहे हैं। कहाँ गया उनका वादा, कहाँ गया उनका बात? वो तो हम लोग को बोले थे कि 6 महीना में तुरंत वेतन लागू कर देंगे, तो कब करेंगे? कुछ तो बता दिया जाए हम लोग को। अब 3-4 साल होने जा रहा है, देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे? आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, सब कोई अपना भाई बहन के घर में नैहर ससुराल जाता है। हम लोग आज धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। बताइए, आज ये खुशियों का दिन है। हम लोग तो बहुत उम्मीद से सोचे थे कि चलो सरकार की तरफ से कुछ भी खुशखबरी मिल जाएगा, लेकिन सरकार अभी तक भी हम लोग को बातों को अनदेखा कर रहे हैं। जब लास्ट राजभवन का घेराव किए थे तो हम लोग को जाने नहीं दिया गया। उस समय हम लोग को बोला गया कि आप लोगों से 5 तारीख को हेमंत सरकार वार्ता करेंगे। उसके बाद हम लोग जब 5 तारीख को भी सोचे धरना देंगे, तो पता चल रहा है अभी ऊपर से आया है हम लोग के बात कि नहीं, आप लोग से 15 तारीख को मिलेंगे, क्योंकि अभी डुमरी में उपचुनाव होने वाला है। तो हम कहते हैं अगर सरकार हम लोगों पे ध्यान देते हैं तो डुमरी से उपचुनाव जीतेंगे, अगर हम लोगों पे ध्यान नहीं देंगे तो डुमरी से उपचुनाव नहीं जीतेंगे। खुद भी सरकार हम लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग रात दिन आज 55 दिन हो गया, 2 महीना हो गया, 2 महीना से यहाँ बैठे हैं। अगर हम लोग को बातों को अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग 18,000 स्वयंसेवक सभी कोई मिल के हेमंत सरकार को उखाड़ के फेंकने का ये का काम करें। उसको करना ही पड़ेगा। अभी 55 दिन हुआ है, अभी हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस ही मनाए हैं। अभी आज रक्षाबंधन मना रहे हैं, कल कर्मा भी मनाएंगे, जितिया भी मनाएंगे, दशहरा भी यहाँ ही मनाएंगे। जब तक हेमंत सोरेन हमसे मिलेंगे ना, जब तक वार्तालाप नहीं होगा, छोड़ने वाले नहीं इस बार है। रामगढ़ दिखाए हैं, डुमरी भी दिखाएंगे। 2024 तक हमारा मान क्या कि वो फेसबुक में लिखने से और ट्विटर में लिखने से काम नहीं चलने वाला है। तुम लिखा है तो उसको पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो छोड़ने वाला नहीं है। समय मिल रहा है यहाँ से क्या 100 किलोमीटर वहाँ जाने के लिए समय मिल रहा है। हम आपके समझ में 1 किलोमीटर है, वहाँ समय नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं कि जितना भी वो जो भी बोलते हैं वो निर्कुछ बोलते हैं, मतलब बेना मतलब कैसे बोल देते हैं कि झांसा में आ जाएगा। इस पर झांसा में आने वाला नहीं है, क्योंकि झांसा में ही ला के सरकार बनी है उसका, इस पर छोड़ने वाले नहीं। हम देखिए जितना काम अभी बोल रहे हैं, जो जाके घोषणा कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि सबको हम लोग पेंशन दे दिया, तो पेंशन को जमीन पर उतारा कौन उतारा? पंचायत स्वयं सेवक उतारा। ग्राम सभा में सबको ले के पकड़ के सरकार आपके द्वार चलाया। पंचायत में सब स्वयं सेवक घर से लेके बुढ़ार बुढ़िया को लेके आया और उसका फॉर्म भरा पंचायत स्वयं सेवक, तब जाकर उसको पेंशन मिल रहा है। ये बात उसको समझना चाहिए कि इसका जो धरातल में जो योजना उतर रही है वो हम सारे स्वयं सेवक उतर रहे हैं। हर घर तक हम लोग पहुँचे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास जिसको मिल रहा है, हम जाके उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको घर बनवा रहे हैं। जितना भी तरह का योजना है सब हम उतार रहे हैं। अभी जल नल योजना चल रहा है, हम उतार रहे हैं धरातल पर। तो मेरी बात मानेंगे कि सरकार तो बैठे हुए है अपने जगह पर। हम जा रहे हैं ज़मीन पर, धूप हो, दिन हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, उसे घर तक पहुंच रहे हैं। जिसको चाहेंगे उसका हम लोग सरकार बदल। पब्लिक हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं। जो दिन भर हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं। कोई RSS के लिए हम लोग काम नहीं करते, हम लोग पब्लिक के काम के लिए। जिसका देखते हैं, अगर अभी बरसात के दिन आ रही है, बरसात चल रही है, अगर बरसात के दिनों में जिसका घर टूटता है तो सबसे पहले उसका राजस्व कर्मचारी नहीं पहुंचता है, उसका CO नहीं पहुंचता है। कौन पहुंचता है? तो पंचायत स्वयं सेवक उसके घर पहुंचता है और वो डाटा कलेक्ट करता है और ये ब्लॉग में डाटा वीडियो को बताता है और CO को बताता है कि उसका घर धंस गया है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले कौन गया? पंचायत स्वयं सेवक गया। ये सरकार को समझनी चाहिए। स्वयं सेवक गया। ये बताइए ना कि आपने कहा कि बहुत RSS वालों को आपने उतारा है, लेकिन आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो सरकार पूरा नहीं कर पा रही। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि हम उतार रहे हैं और वही वो लूट रहा है, तो हम छोड़ने वाले नहीं है। अगर हम
हमारे इस बार कितने साथी अभी पैसा नहीं मिलने के कारण, जब से इसे सरकार बनी है 1 रुपया किसी को मिला नहीं है। काम कितना करा गया? टोटल डेली काम कर रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। अभी घर टूट जाए, कौन काम कर रहा है? हम लोग अब आम पब्लिक का घर टूटेगा तो कौन देखने जाएगा? सब अपेक्षा करके आ जाता है। मुखिया के लोग उठता है, जिला पर जितना लोग सदस्य रहता है तो प्रतिनिधि रहता है, उसके यहाँ कोई लोग नहीं जाता है, क्योंकि जानता है कौन मेरे पास मेरा कौन काम कर देगा। तो स्वयं सेवक जो काम करता है, जो मेरा पंचायत में रहता है वो मेरा तुम्हारा जल्दी आएगा और वो मेरा ब्लॉक में जल्दी का काम करवा देगा, इसीलिए मेरे पास आता है वो। प्रभात भूषण। देखिए, हम लोग विगत 8 जुलाई से धरना पे बैठे हुए, वो तो अब पूरा झारखंड का जनता भी देख रहा है और हमारे ख्याल से सरकार भी ये चीज़ जान रही है कि बहुत दूर दूर से लोग, माने पूरे झारखंड से हम लोग के प्रत्येक पंचायत में डिप्यूटेड हैं और वहाँ से आके लोग 55 दिनों से इस रांची के राजधानी पे आके धरना पे बैठे हुए हैं। 55 दिनों में हम लोग का कितने लोगों का तबीयत खराब हो गया, कई गो का हालत ख़राब हो गया है। रांची जिला के ही एक जो हमारी साथी थी उसका देहांत भी हो गया है। तो हम लोग बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार के मन में क्या चल रहा है, क्या मनसा है। सिर्फ हम लोग उनसे मिल के वार्ता करना चाहते हैं कि आखिर अगर हमारी मांगों को आप नहीं पूरा कर सकते तो क्यों नहीं पूरा कर सकते, और अगर पूरा करना है तो कर दीजिए। फिर हम कोई बरसात के मौसम पे खुले आसमान के नीचे महिला है, पुरुष है, जितना लोग हैं उसको क्यों धरना पे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से ना तो कोई प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए आया और ना सरकार का भी हम लोग को पहल किया कि आप लोग आइए और हमसे वार्ता कीजिए, जो बहुत दुखद है। इसीलिए हम लोग निरंतर जब तक सरकार नहीं बुलाती, और हमारे पास तो कोई है कुछ है नहीं, संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग का जो राइट्स बनता है उसी के तरफ हम लोग आंदोलन करते जा रहे हैं, करते रहेंगे। जब तक सरकार का मन को नहीं बदल पाएंगे तब तक हम आंदोलन करते हैं। सब कोई जानता है जैसे सत्ता का सुख मिल जाता है, आदमी लोग का जो विचार है ना वो तुरंत परिवर्तित हो जाता है। ये वही सरकार है जो 2019 में चुनाव से पहले हमारे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करती है, मिलती है, बाकायदा हमको बुलाती है और ये वादा करती है कि जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा, तो आप हमारे पोस्टर पे भी देख सकते हैं, उनका घोषणा पत्र पे भी हम लोग का नाम है कि जैसे हम सरकार पे आते हैं, सरकार बनती है, आप लोग की जो जायज़ मांगा उनको पूरा करेंगे। 4 साल हम लोगों ने इस सरकार को समय दिया, सरकार का वेट किया कि ये सरकार वादा की है तो ज़रूर पूरा कीगी। लेकिन 4 साल जब इस सरकार के प्रति हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के प्रति इसके कोई भी सोच नहीं है, तो फिर हम लोग मजबूर में धरना पे बैठे हैं। बहुत दुखद की बात है कि हम लोग उसके बाद 55 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन इस सरकार पे मुख्यमंत्री आवास का जो आपने घेराव कार्यक्रम किया था, उससे क्या निष्कर्ष निकला और आपके आंदोलन जो है कहाँ पर अब स्थित है? सिर्फ हम लोग मुख्यमंत्री आवास ही नहीं, विधानसभा सत्र जब चल रहा था तो हम लोगों ने 2-2 दिन विधानसभा भी घेरने का काम किया। उस समय हम लोगों की संख्या लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों की थी। दो राउंड हम लोग मुख्यमंत्री आवास का, विधानसभा आवास का घेराव किया और 1 राउंड मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने 26 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, उनके आप सचिव जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि आप लोगों का मांग है सो सरकार के ध्यान पे है, सरकार संज्ञान लिए हुए है और ये 5 तारीख के बाद शायद डुमरी का रिजल्ट आने वाला है, तो 5 तारीख के बाद सीएम आप लोग से मुलाकात भी करेंगे और आप लोग के जायज़ मांगों को पूरा भी करेंगे। ये आश्वासन मिला है हम लोग को। लेकिन हम लोग आश्वासन पे सिर्फ नहीं रहेंगे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है, सीएम सर से हम लोग का बातचीत नहीं हो जाता, तब तक हम लोग का निरंतर धरना चालू रहेगा। गौतम कुमार कुशवाहा, रांची जिलाध्यक्ष, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ। हम संवैधानिक तरीके से सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। नियम कानून के तहत हम आए हैं और हम सरकार की योजनाओं पे काम किए हैं। विगत 7 साल हम लोग पंचायत में सेवा दिए हैं, तो हम लोग जो लगे हुए हैं मंत्री जी के पीछे, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था, इसके लिए हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। और ईडी वाले उनके पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि आज हम लोग 55 दिन से बैठल हैं और मुख्यमंत्री जी 4 सालों में हमको लगता है 4 अरब करोड़ रुपया वो बना लिए होंगे अपना और अपना परिवार। ये हकीकत है, अगर जो व्यक्ति मान के चलिए कि गलत नहीं किया है तो ईडी का जवाब नहीं दे सकता है जी। आप अगर हम गलत नहीं किए, हमसे अगर आप पूछिएगा तो हम जवाब नहीं देंगे। तो क्या लगता है आपके नज़र में मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हैं? पूरा सरकार का सिस्टम भ्रष्टाचार है, पूरा सरकार, तब ना हम लोग का बात वार्ता नहीं हो रहा है। मांग पूरा नहीं हो रहा है इसलिए तो कहीं नहीं कर रहे हैं। देखिए, मांग होना और ना होना ये बात की चीज़ है भैया, पर हम आप लोग से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी मीडिया वाले लोग हैं, सही चीज़ को दिखाएं। हमने मांग रखा है पहला, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता मत दीजिए, 4 मांग वार्ता कीजिए। वार्ता से क्यों भागना चाह रहे हैं आप? वार्ता से आप तो ऐसे भाग रहे जैसे हम ईडी वाले हैं।
अरे भैया हम ईडी वाले नहीं हैं, हम पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथी हैं, आपके कर्मी हैं, आपके कामों को किए हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग अपना हक अधिकार से आपसे वार्ता करना चाहते हैं। इस बार चूँकि आपको हम बता दे रहे हैं, कल भी बताए थे और हर बार बता रहे हैं, आज फिर हमारे रक्षाबंधन के दिन भी देखिए हमारी बहनें अपना मायका अपना ससुराल छोड़ के अपने भाइयों के बीच आई है राखी बांधने के लिए। और हम लोग इस बार सोच लिए हैं कि तमाम जितना भी पर्व है सभी पर्व को हम लोग यहीं मनाएंगे और ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हम लोगों की मांग को। नीति है कि अभी 5-7 तारीख का जो टाइम मिला हुआ है मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का, अगर मुलाकात हो गया तो ठीक है, हमारी बातों को सुने, हम उनकी बातों को सुने, बीच में जो कंप्रोमाइज़ होना है जो होगा। और अगर हमारी मांग नहीं होती है, वार्ता नहीं होती है, तो हम लोग आलमगीर आलम जी के आवास का घेराव करेंगे। और उसके बाद भी अगर कार्यक्रम सफल मेरा नहीं हो पाता, मेरी मांग पूरा नहीं हो पाती है, तो हम लोग झारखंड मंत्रालय का घेराव करेंगे।